घिनौनी घिनौनी हरकतें करने लगी। लेकिन जानते हो भाई, तो उसकी एक भी बात न मानी और किसी तरह से वहां से भागने में कामयाब हो गया। उसकी चाची माँ ने उसके पिता जान सिंह का खून करवा दिया, जो पियाबान में भगवान की भजन कर रहे थे, और उस खून का इल्जाम उस बेटे पर लगाया गया, जो बेटा अपने पिता के चरणों की पूजा करता था। चाचा जी ने उसे अपने पास बुलाया और उसे बहुत मारा। मारने के बाद उसे 5 महीने की सजा सुना दी और दरबारियों से कहा, ले जाओ इसे जेल में डाल दो। दरबारी लोग मुझे तुझे इसका मतलब तू भारत है। भारत से भयंकर कैसे बना? जब सच्चाई होठों पर आ ही गई है तो मैं ही वो भागा भारत हूँ। दरबारी लोग मुझे पकड़कर जेल ले जा रहे थे, लेकिन चाचा जी ने दरबारियों से कहला दिया था, जेल ले जाने से पहले इसको इसकी बीवी से मिला देना, ताकि वो भी इसकी करतूतों को जान सके। दरबारी लोग मुझे पकड़कर नई लक्ष्मी के पास ले गए। जेल जाने से पहले मैंने ये लैकेट अपनी लक्ष्मी को दिया और इससे कहा, मेरी मुन्नी के गले में डाल देना, मैं तो जेल जाएगा इंस्पेक्टर। लेकिन इधर देखिए इंस्पेक्टर, चाची वाले नई लक्ष्मी को मार मार कर घर से बेघर कर दिया। ये महलों में रहने वाली कहाँ जाती और कहाँ से अपना पेट भरती और कहाँ से अपने मुन्ने के लिए दूध लाती। एक दिन ये बहुत भूखी थी इंस्पेक्टर, इसका मुन्ना भी भूखा था, भूख से तड़प रही थी, तो अपने पापी पेट के लिए और अपने मुन्ने के दूध के लिए मजबूर होकर इतने लोगों से भीख तक मांगे इंस्पेक्टर, भीख तक मांगी। कौन इस संसार में ऐसा इंसान है जो किसी को 2 वक्त की रोटी दे सकता है इंस्पेक्टर? तब भी इसका पेट नहीं भरा। अपने मुन्ने के दूध के लिए और अपने पापी पेट के लिए, जानते हो इंस्पेक्टर, इसने उस विक्रम सिंह के यहाँ नौकरी कर ली। दिनों रात इन्हीं हाथों से लकड़ियां काटती थी, तो कहीं 2 वक्त की रोटी नसीब होती थी। एक दिन लक्ष्मी जंगल में लकड़ियां काट रही थी। वो विक्रम सिंह जंगल में पहुंचकर मैं लक्ष्मी को बहुत मारा, मार मार कर इसे बेहोश कर दिया और उसके मुन्ने को इससे छीन लिया गया। और इस्तीफा के बाद देखिए उसी दिन मेरी भी सजा पूरी हो गई थी और मैं जेल से छूट गया। उसी रास्ते से आ रहा था इंस्पेक्टर जहां मैं लक्ष्मी भी होश बनी थी। अगर उस वक्त कोई पत्थर दिल इंसान भी होता इंस्पेक्टर, तो उसका भी कलेजा पिघल जाता। काफी समझाने के बाद, काफी मिन्नतें करने के बाद जब ये होश में आई तो पागलों से चिल्लाने लगी, मेरा बच्चा कहाँ है, मेरा मुन्ना कहाँ है, मेरे बच्चे को मेरे पास ला दो। मैंने भी इसके सर पर हाथ रखकर सौगंध दिखाई और उसे यकीन दिलाया कि एक दिन मैं तेरी औलाद को तुझसे जरूर बिठाऊंगा। और ये प्रतिज्ञा करके मैं एक दिन उस विक्रम सिंह की हवेली जा रहा था। मैंने सोचा जिस तरह मैं अपने बेटे के वियोग में तड़प रहा हूँ, उस विक्रम सिंह को भी तड़पाऊं, ताकि उसे भी मालूम हो औलाद का दर्द क्या होता है। लेकिन जानते हो इंस्पेक्टर, मुझे रास्ते में एक आवाज सुनाई पड़ी। जानते हो इंस्पेक्टर, वो आवाज किसकी थी? वो किसी कैद की नहीं, तुम्हारे बापू सब्बू बढ़े की थी और वो तुम्हें पुकार रहे थे। वहां तुम नहीं, तुम्हारा कानून नहीं। ए भयंकर सिंह पहुंचा, उससे
मुझे बता कि मेरा बेटा पुलिस इंस्पेक्टर है, ये लाके मेरे बेटे तक पहुंचा देना। उसका नाम सूरज है, लेकिन मरने से पहले उसने मुझे ये भी बताया कि वो मेरा सगा बेटा नहीं है। मैंने उसे जंगल में लकड़ियां काटते वक्त पाया, ए लाके मुझे दिया। जानते इंस्पेक्टर, मैं फिर उस विक्रम सिंह की हवेली पर जा रहा था। रास्ते में मुझे लड़की मिली, इसने अपना नाम सपना बताया और अपने डैड का नाम विक्रम सिंह बताया। मेरे सीने में बदले की भावना जाग उठी। मैं इसे उठाकर इसी मंदिर पे ला रहा था, तुमने हमारा रास्ता रोका इंस्पेक्टर, और तुम चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे मैं करसी अपने आप को कानून के हवाले कर दो, वरना सूरज इंस्पेक्टर तुम्हें गोली मार देगा। लेकिन मैंने अपने आदमी से कह दिया था कि इंस्पेक्टर पर कोई नहीं चलाएगा, क्योंकि जानते हो इंस्पेक्टर, शंभू बढ़ई की बात से और इस इलाके से साफ जाहिर होता है कि तुम मेरे बेटे। नहीं भयंकर, खोने का बेटा नहीं हो सकता भयंकर, तू खूनी है भयंकर। भयंकर अपने आप को कानून खड़े कर दो भयंकर, वरना तुझे गोली मार दूंगा। तू मुझे गोली मारेगा? हाँ भयंकर, मार दे मुझे गोली। अरे नहीं जीना चाहता हूँ मैं, मरना चाहता हूँ मैं। अरे तंग आ गया हूँ जिंदगी से, नहीं जीना चाहता हूँ मैं। लेकिन तू इससे क्या करेगा इंस्पेक्टर? तू मुझे मारना चाहता है ना? पकड़ से और इस शमशीर से इस जिस्म के इतने टुकड़े कर कि कोई गिरना भी चाहे तो गिर न सके। लेकिन इंस्पेक्टर, तुम मुझे शौक से मार दो इंस्पेक्टर, लेकिन कहते हैं मरने वाले की अंतिम इच्छा पूरी की जाती है। मैं आपके सामने हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, तुम मुझे शौक से मार दो इंस्पेक्टर, लेकिन मेरी मर जाने के बाद जो यह औरत खड़ी है, इसका मेरे सिवा इस संसार में कोई नहीं है इंस्पेक्टर। मेरे मर जाने के बाद तुम मुझसे अपनी बात समझे ना इंस्पेक्टर। मार मुझे, कहता क्या है? मैं कहता हूँ मार मुझे, मरना चाहता हूँ मैं। या भगवान, अरे कैसा भागा बाप हूँ मैं कि मेरा बेटा मेरी नजरों के सामने है। उसे बेटा कहकर अपने सीने से नहीं लगा सकता। ए भोलेनाथ, अरे ये दिन दिखाने से पहले तूने मुझे मौत क्यों नहीं दे दी? सूरज, एक बार और पुकार पिता। सूरज, पिताजी, सूरज, पिताजी। सूरज, जाकर अपनी बात से भी देख, तेरे वियोग में उसकी क्या हालत हो गई है। जाकर अपनी बात से भी
किसने रुलाया है माँ? मुझे बता माँ। नहीं लक्ष्मी, तुम सूरज से कुछ नहीं बताओगे लक्ष्मी, कुछ नहीं बताओगी। ए माँ, तुझे मेरी कसम माँ, अगर आज अपने बेटे से नहीं बताएगी तो अपने बेटे का मरा हुआ मुंह दे। नहीं बेटा, मुझे खुद के आंसू रुलाने वाला और कोई नहीं, वो हरामजादा विक्रम सिंह और वो चाची माँ है। माँ, मेरी माँ को खून के आंसू रुलाने वालों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा माँ, मार दूंगा हरामजादा। ये तुमने क्या कर दिया लक्ष्मी, ये तुमने क्या कर दिया? सूरज चाचा और चाची को कुछ कहेगा तो क्या होगा लक्ष्मी? अरे तुम कैसी माँ हो? अरे परसों के बाद तुम्हारा बेटा मिला और तुम्हें ये तुम हाँ लक्ष्मी, हम अपने पिता के बच्चों को कभी भूल नहीं कर सकेंगे। क्या तुम भूल गई पिताजी का अंतिम वचन? चाची माँ को माँ समझना और चाचा को पिता समझना। अगर ये सूरज चाची माँ और चाचा को कुछ कहता है तो हम अपने पिता के बच्चों को कभी भूल नहीं कर सकेंगे। ठीक कहते हैं ना, अगर आज सूरज चाचा और चाची को कुछ भी कहता है तो हम पिताजी के बच्चों को कभी नहीं भूल पाएंगे। ऐसा कभी नहीं होने देंगे। ये ले बंदूक, अगर सूरज चाचा और चाची को कुछ भी कहता है तो उतार देना उसके सीने पे गोली। अरे यही कि मैं भूल जाऊंगी कि हमारी कोई औलाद नहीं है। ये तुम कहती हो लक्ष्मी? अरे जिस बच्चे के लिए क्या कुछ नहीं किया हमने, तुम कहती हो मैं उसे गोली मार दूं। अरे कैसी माँ हो तुम लक्ष्मी, कैसी माँ हो तुम? क्या भूल गए कि हम छत्री हैं? बच्चों को लिए तो हम अपने आप को भी मिटा सकते हैं। बच्चे से बढ़कर कुछ नहीं है हमारे लिए। सच कहती हो लक्ष्मी, हम अपने पिताजी के बच्चों को पूर्ण करने के लिए उतार देंगे उसके सीने में गोली, उतार देंगे। सुबेरा हो गया, वही तो सूरज भगवान निकल आए हैं। निकल है। देख शुभ काम में देर मत कर, महारानी को बुलाओ। अब कुर्सी लगा साले, कुर्सी उर्सी। अरे जानू, क्या? देखो सवेरा हो गया, अब फटाफट हम महाराज, तुम यहाँ की महारानी। वो तो महाराज अभी तक बने ही नहीं हो तुम। अरे बनने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको आशीर्वाद चाहिए बस। तो चलिए मेरे साथ। क्या? ए